हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैप। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए यूजीसी नेट पेपर 1 जो कि आपका जनरल पेपर होता है उसका यूनिट 8 जिसका नाम है आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसका सिलेबस आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो आप जो है अपनी नोटबुक निकाल सकते हैं और आप नोट डाउन कर सकते हैं कि बेसिकली इसमें हमने पढ़ना क्या होता है, क्योंकि अगर आप इसका सिलेबस एनटीए की साइट पे देखोगे तो आपको इतना क्लियर नहीं होगा कि इसके अंदर हमने पढ़ना क्या है, क्योंकि वो इतना ब्रीफ में या इतना जो है आपको डिटेल में नहीं गिवन। ठीक है, तो चलो आप अपनी जो है पेन और पेपर निकाल लीजिए। देखिए, आपका आईसीटी का जो सिलेबस है अकॉर्डिंग टू एनटीए आपको गिवन है कि आपके आईसीटी में क्या आएगा। आपको जर्नल एब्रीवेशंस आएंगी एंड टर्मिनोलॉजीज आएंगी, मतलब जो आपकी शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं, जैसे डीवीडी की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, ऐसे बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन एंड आईसीटी एंड गवर्नेंस। तो ये आपका जो है इतना कम सिलेबस या बहुत ही आपका शॉर्ट में गिवन है आपके एनटीए की साइट पे, बट इससे भी कई ज़्यादा आपका आईसीटी का सिलेबस है जो आपको पढ़ना है। जैसे कि देखो, आपने जो है सबसे पहले क्या पढ़ना है, इसमें मीनिंग, आईसीटी का मीनिंग क्या है अकॉर्डिंग टू यूएनडीपी ज़्यादातर आपको पूछा जाता है। यूएनडीपी ने जो है आईसीटी की डेफिनेशन दी है कि आईसीटी में बेसिकली आपका क्या आता है, आपके जितने भी ओल्ड टूल्स हम यूज़ करते आ रहे हैं प्लस जो आपके न्यू टूल्स हैं। ओल्ड टूल्स कम्युनिकेशन के, जैसे कि टीवी हो गया, रेडियो हो गया, या जो पहले के ज़माने में फैक्स वगैरह होते थे वो यूज़ करते थे, प्लस जो आपके अभी मॉडर्न टूल्स हैं जैसे कि आपका सैटेलाइट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, अब कंप्यूटर हो गया, इंटरनेट हो गया, ये सारा मॉडर्न टूल्स हो गए, न्यू टूल्स भी जिसको वो हम बोलते हैं। तो ये सारा आप मीनिंग में पढ़ोगे अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की डेफिनेशन जो गिवन है। देन नंबर सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट, और जो आप कह सकते हो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ये बच्चों को टफ लगता है। ठीक है, इसमें आप पढ़ोगे कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। इसमें बेसिकली आता है आपको कन्वर्जन करना, कन्वर्ट करो बाइनरी नंबर को ऑक्टल नंबर में, डेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर में, हेक्साडेसिमल को बाइनरी में। अब ये बाइनरी क्या होता है, 0 एंड 1, इनको बाइनरी नंबर बोलते हैं क्योंकि कंप्यूटर को आपके बाइनरी डिजिट्स की लैंग्वेज समझ आती है, जिसको हम मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं। जो हम नॉर्मल लैंग्वेज बोलते हैं वो कंप्यूटर को समझ नहीं आती। देन हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ते हैं हम इसमें। ठीक है, कि आपका जो है कंप्यूटर कैसे इन्वेंट हुआ था, सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, ये सारा हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। देन इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, इसमें मीनिंग, डेफिनेशन कंप्यूटर की, देन इसके कंप्यूटर के फीचर्स हो गए, देन आउटपुट इनपुट डिवाइसेस, बिल्कुल बेसिक्स हम करेंगे। उसके बाद आपके टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपका क्वेश्चन आता है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में भी आप अलग अलग बेसिस में करोगे टाइप्स, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ साइज करोगे, उसमें आप करोगे मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, फिर ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन करोगे, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन तक आपके जो है कंप्यूटर्स आए हैं अभी तक, तो वो सारा पढ़ोगे। ठीक है, देन आपके अकॉर्डिंग टू डिजिटल, उसमें एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, तो इसमें हम टाइप्स पढ़ेंगे। देन और क्या है आपका आईसीटी में, आपका है टाइप्स ऑफ मेमोरी। तो बेसिकली ये सारा कंप्यूटर का के ही बारे में आप इसमें पढ़ने वाले हो ज़्यादातर। टाइप्स ऑफ मेमोरी में आप पढ़ोगे, इसमें प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। प्राइमरी में भी आपका रैम हो गया, रोम हो गया, इसमें आप क्या आ जाते हैं, जैसे आपकी सेकेंडरी मेमोरी में पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क वगैरह। ठीक है, तो ये सारा हम इसमें पढ़ेंगे। देन आपका हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। हार्डवेयर में आपके जो है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आ जाएंगे। देन सॉफ्टवेयर में भी हम पढ़ेंगे एडवेयर क्या होता है, आपका फ्रीवेयर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम,
वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारा सॉफ्टवेयर में पढ़ेंगे हम। देन टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें हम पढ़ेंगे आपका कि आपकी मशीन लैंग्वेज क्या होती है, असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, एंड आपकी हायर लेवल लैंग्वेज क्या होती है, और इसमें जो है कंप्यूटर में कौन सा सॉफ्टवेयर कैसे मशीन लैंग्वेज में जो है वो कन्वर्ट करता है, आपके कंप्यूटर को कैसे बताता है, समझाता है। ठीक है। देन नेक्स्ट आपका है इंटरनेट, इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट। ये तीनों वर्ड ही आपको पता होने चाहिए। जैसे आप इंटरनेट के थ्रू जो है कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हो वर्ल्ड वाइड, बट इसमें जो है आपकी प्राइवेसी होती है, इसमें जो है आप विद इन अ रूम या विद इन अ ऑफिस ही जो है आप सर्च कर सकते हो कोई भी चीज़। देन एक्स्ट्रा नेट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। देन नेटवर्किंग, नेटवर्किंग में आप पढ़ोगे लैन, वैन, मैन, ठीक है, पैन, ये सारी चीज़ें इसमें आपको एग्जाम्पल दिए जाते हैं और फिर पूछते हैं कि ये कौन से टाइप का नेटवर्क है। लैन है, वैन है, पैन है। ठीक है। देन मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया में आप पढ़ोगे कि हाँ जी आपके जो है कितनी टाइप्स की मीडिया होती है, प्रिंट मीडिया होती है आपकी, ठीक है, डिजिटल मीडिया, ये सारा पढ़ोगे आप। देन मालवेयर, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे आपका ज़्यादा आ रहे हैं आप क्वेश्चंस क्योंकि ये आपका करंट टॉपिक है। मालवेयर, मालवेयर में आपके आ जाएंगे वायरस क्या होता है, वॉर्म्स क्या होते हैं, ठीक है, ट्रोजन हॉर्स, बहुत सारे होते हैं आपके मालवेयर जो आपके कंप्यूटर को ख़राब कर देते हैं या हैंग होने लग जाता है जिससे आपका कंप्यूटर। देन आपका डिजिटल इनिशिएटिव्स इन आईसीटी, ये आपका टीचिंग में भी आप पढ़ोगे, वैसे इसमें भी पढ़ोगे, इसमें आप पढ़ोगे एनपीटेल क्या होता है, ठीक है, बहुत सारे आपके डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं, मूक हो गया आपका, स्वयं प्रभा हो गया, ये सारा आप आईसीटी में पढ़ोगे। देन आपका मिसलीनियस टॉपिक्स, मिसलीनियस टॉपिक्स में आ जाएंगे आपके जैसे शॉर्टकट कीज़, ठीक है, कॉपी करने का क्या शॉर्टकट कीज़ होता है, पेस्ट करने का क्या शॉर्टकट की होता है। देन इसमें एब्रीवेशंस आ जाएंगी आपकी, शॉर्ट फॉर्म्स, ठीक है, आईओटी किसे कहते हैं, जीआईएफ की फुल फॉर्म बताओ, जितने भी आप आजकल सोशल मीडिया में यूज़ कर रहे हो, जेपीजी, ये सारी चीज़ों की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है। ज़्यादातर जो करंट में टॉपिक्स चल रहे हैं उससे पूछा जाता है, और बाकी छोटे छोटे और टॉपिक्स हैं जो आपके इस मिसलिनियस टॉपिक्स में कवर हो जाते हैं। तो ये ओवरऑल जो है आपका आईसीटी का सिलेबस है। देखा आपने कितना ज़्यादा आपका सिलेबस है, ये आपका सारा कंप्यूटर के बारे में बेसिकली आपने इसमें पढ़ना है। बट अगर आपने एनटीए का भी हमने सिलेबस देखा तो उसमें जो है आपको बहुत ही शॉर्ट में लग रहा था और बहुत ही कम लग रहा था, बट ये बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में पढ़ना पड़ता है। तो एक बार फिर से देख लो इसका सिलेबस, मीनिंग, देन नंबर सिस्टम, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, then types of memory, hardware, software, types of programming languages, internet, intranet, extranet, networking, multimedia, malware, digital initiatives in ICT and miscellaneous topics। तो ये आपका पूरा सिलेबस है डिटेल में आईसीटी का, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्योंकि देखो इसमें टेक्नोलॉजी वर्ड आ रहा है और कम्युनिकेशन, तो हम बेसिकली कंप्यूटर ही ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। अब इसमें सिर्फ आपका डेस्कटॉप वाला कंप्यूटर का मतलब ही कंप्यूटर नहीं है, इसमें आपके मोबाइल फ़ोन्स, डिजिटल वॉच, जितनी भी चीज़ें हैं ये सारे आपके कंप्यूटर में ही आती हैं। ठीक है, तो ये आपका आईसीटी का सिलेबस है। आई होप आपको इसका सिलेबस क्लियर हो गया होगा और अब आप और भी अच्छे से जो है आप इसको पढ़ पाओगे। तो हमारा जो सिविल स्टैप है वो नया बैच जो है स्टार्ट करने जा रहा है यूजीसी नेट का, जो कि आपका 20 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है, आपको किसी से भी रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप जो है इस यूट्यूब चैनल के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे नंबर्स आपको दिए हुए हैं, उस पर आप कॉल करके जो है अपनी क्वेरी जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। और आप हमारा जो है टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हैं, जिसमें आपको फ्री कंटेंट अवेलेबल होगा। जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, जितने भी आपके टॉपिक्स क्लास में करवाए जाएंगे, वो सारे आपको उसका कंटेंट इस चैनल पे दिया जाएगा। और भी आपके टीचिंग
एग्ज़ाम्स हैं हमारे जो सिविल स्टैप करवाता है। अगर आपको उसके भी नोट्स चाहिए तो आप ये हमारा चैनल फॉलो कर सकते हैं। एंड लाइक करिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए अगर ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और देखनी है। और आपका जो यूजीसी नेट का पेपर 1 का और यूनिट्स हैं उसके भी सिलेबस मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, और कुछ यूनिट्स के डिस्कशन कर भी चुकी हूँ, तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं और आने वाली वीडियोस भी आप देख सकते हैं।